बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी हमरा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के साथ रवाना हुए। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकत दारी का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाई जाए। कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट जल्द पेश करे। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। इजलास में वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, आहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक, सरदार अवैस खान लगारी, मुशीर वज़ीर आज़म सैयद तौकीर शाह और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल, चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल और बरामदी सनत से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 3,302 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स को छू गया। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, पॉजिटिविटी की वजह क्या बताई जाती है? क्या सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो US टैरिफ लगा है मुख्तलिफ ममालिक में, उसकी मियाद में 3 महीने का इजाफा हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिया जा रहा है स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से हम तेज़ी का तसलसल सुबह से देख रहे हैं और इंडेक्स एक बार भी रेड जोन में दाखिल नहीं हुआ है। मजीद क्या वजूहत हैं, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर एहसन मेहनती। मजीद आप क्या समझते हैं? अनवेट इंडेक्स ने 1,20,400 का लेवल ऑल टाइम हाई किया था, क्या उसको हम बहुत तेज़ी से दोबारा पार कर लेंगे? देखिए, अपेरेंटली नज़र आ रहा है इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हो गया है जब से ये टैरिफ का पॉज जो है वो आया है और आई थिंक कि ग्लोबल मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है। ऑयल प्राइसेस के अंदर भी रिकवरी आ रही है, तो पाकिस्तान मार्केट अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी दिखा रही है। तो आई थिंक कि ये मोमेंटम कैरी होते हुए नज़र आ रहा है। आगे अर्निंग सीजन है, अच्छे अर्निंग अनाउंसमेंट्स आएंगे, आगे पॉलिसी ईजिंग होगी, IMF की ट्रांच मिलनी है, काफ़ी अच्छी खबरें जो है वो इन पाइपलाइन है। आई थिंक कि वो आती रहेंगी तो मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा। नए IPOs भी आ रहे हैं, सुकूक भी आ रहे हैं, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर तो हो रही है और उसकी वजह यही है कि पहले भी पाकिस्तान पे जो है टैरिफ 29% था, रिलेटिवली कम था, अब ये 10% हो गया। इसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर मुस्बत ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी पैसा आएगा और ज़ाहिर है ये इंडस्ट्रीज़ जो है ग्रोथ के लिए सुकूक मार्केट की तरफ भी आएंगी। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा मुस्बत लिया जा रहा है और मार्केट जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है। अपकमिंग सेशंस को आप ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, जो साहब का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा? देखिए, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है साहब का रिकॉर्ड्स भी जो है मार्केट के जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है इन्वेस्टर सेंटिमेंट मुस्बत है और उसकी वजह ये कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए। बहुत शुक्रिया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स की पोजीशन मुस्तहकम है। 1,17,400 का लेवल इंटरडे हाई हुआ है। 3300 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 2900 पॉइंट से मार्केट का आगाज हुआ। 1,16,000 के लेवल पे मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है। 2200 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। ट्रंप की जानिब से टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। S&P 500 में तकरीबन 10%, नस्डी के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जापानी मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। निकी 225 के स्टॉक्स में 9.12% इजाफा देखने में आया। हांगकांग की हांग सेंग मार्केट में भी तकरीबन 2.5% का इजाफा हुआ। चीन की शंघाई SE कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेजी रिकॉर्ड देखी गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी, फ्रैंकफर्ट डेक्स में 8% इजाफा रिकॉर्ड। फ्रांस और लंदन की स्टॉक मार्केट्स में भी 6 और 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 रोज के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को रियायत। चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो कि ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया गया है। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। लोग टैरिफ के बारे में खौफजदा हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तजारती कशीदगी दो तरफा तजारत के हजम में कमी का सबब बनने लगी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मौजूदा बहरान की वजह से दोनों मईशतों के दरमियान तजारत में 80% तक कमी वाक़या हो सकती है। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान तजारत का हजम आलमी तजारत का 3% है। मौजूदा बहरान से आलमी इक़्तिसादी नुक्ता नज़र को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। मईशत को दो ब्लॉक्स में तकसीम करने से आलमी GDP में तकरीबन 7% की तवील मुद्दती कमी वाक़या हो सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान ने बातचीत के जरिए इस चैलेंज से निपटने की अपील की है। कहा कि आलमी तजारती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए आलमी बरादरी के लिए मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। तमाम मसाइल को कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के अंदर हल करना ज़रूरी है। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास अमेरिका के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज करवा दी। चीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बीजिंग पर अमेरिकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मजीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। मौजूदा सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चीन अमेरिका के इस इकदाम पर शदीद तशवीश और सख्त मुखालफत का इजहार करता है। चीन तिजारती जंगों की मुखालफत करता है मगर अपने जायज़ मुफादात का मजबूती से दिफा करेंगे। अमरीकी कसीरुलजहती तिजारती निज़ाम को नुकसान पहुँचा रहा है। WTO के 20 मेंबरान पर मुश्तमिल इजलास में भी अमरीकी टैरिफ के असरात के बारे में खदशात का इजहार किया। रुकन मुमालिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अमरीकी बाहमी टैरिफ WTO के बुनियादी असूलों के खिलाफ हैं। WTO रुकन मुमालिक के मुताबिक लागत में इजाफा सप्लाई चीन में खलल डाल सकता है। मौजूदा टैरिफ तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मैशियतों को यकसा नुकसान पहुँचा सकता है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर टैरिफ के नफाज पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा टैरिफ के नफाज को नोट किया है, मामले को देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी टैरिफ पर कमेटी बनाई है। टैरिफ का तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है। टैरिफ वाले मामले को हल करना चाहिए। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर टैरिफ के नफाज पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा टैरिफ के नफाज को नोट किया है, मामले को देख रहे हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी टैरिफ पर कमेटी बनाई है। टैरिफ का तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है, जबकि टैरिफ वाले मामले को हल करना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई। 15 अप्रैल तक मुलतवी। आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक वाला पॉइंट FB अली केस से निकला है। वकील ख्वाजा हारिस पहले दिन से कह रहे हैं कि जो कमी FB अली केस में थी वो आज भी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलहदा चीज़ें हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से इस्तफसार किया गया, अगर मेरे पास इजाजतनामा नहीं और मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गया तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों पर समाअत। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के 8 मुकदमात में जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों पर समाअत के हवाले से बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के 8 मुकदमात में जमानतों पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जबकि अदालत ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को अब तलब कर लिया है। अदालत ने मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों पर समाअत के हवाले से पेशरफ्त हुई है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के 8 मुकदमात में जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जबकि दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को तलब कर लिया और अदालत ने मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।